हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जिसको कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में बताया है। तो यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, भाई भाई का झगड़ा चल रहा हो, घर में क्लेश बहुत हो, पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा हो, पति पत्नी की बिल्कुल बन ही नहीं रही हो, तलाक तक की नौबत आ गई हो और किसी ने कोई गलत तरीके से केस लगा दिया हो आपके ऊपर, आपकी कोई गलती नहीं हो, तब भी आपको किसी ने फंसा दिया। तो इस तरह में भी आप इस उपाय को ज़रूर करके देख सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वह हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटी फटी ना हो। आप एक अच्छी साफ़ सुथरी सुंदर सी बेलपत्र ले लीजिए, एक समी पत्र ले लीजिए, एक दूर्वा ले लीजिए, एक कनेर का फूल ले लीजिए और एक अक्षत ले लीजिए। एक ही अक्षत लेना है, वो भी आखा दाना होना चाहिए, टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र हो गया, एक समी पत्र हो गया, एक दूर्वा हो गई, एक कनेर का फूल हो गया और एक अक्षत आखा दाना चावल का होना चाहिए। फिर इन सबको लेकर अपनी थाली में सजा लीजिए और चले जाइए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएंगे तो वहां पर उसी को मिट्टी को थोड़ा से खोद के निकाल लीजिएगा और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा। आप छोटा से ऐसे मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा और उसके बाद उसी पर यह चीज़ें समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र, समी पत्र, दूर्वा, कनेर का फूल और एक आखा दाना चावल का। और समर्पित करने के बाद उसको धूप दिखा दीजिएगा, दीप दिखा दीजिएगा, जल चढ़ा दीजिएगा, सारी पूजा की सामग्री चढ़ा दीजिएगा और 3 नामों का आपको स्मरण करना है। रंगरेश्वर महादेव। आपने ये सब चीज़ें चढ़ा देने के बाद आपको 3 नामों का स्मरण करना है। रंगरेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव। नाम फिर से सुन लीजिए आप एक बार। रंगरेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। और सब चीज़ें आपको पार्थिव शिवलिंग का जो आपने निर्माण किया है, जल जिस पर आपने चढ़ाया है, उसी पर ये 5 चीज़ आपको समर्पित कर देनी है। और उसके बाद धूप दिखा दीजिए, आरती उतार दीजिए और फिर उसी शिवलिंग को वहीं पर विसर्जन कर दीजिए। और फिर जो आपने बेल पत्र, समी पत्र, दूर्वा, कनेर और चावल का दाना चढ़ाया है, उसको अपनी झोली में लेकर वापस आ जाइए। आप देखेंगे कि कैसा भी कोई प्रशासनिक केस चल रहा हो आपके ऊपर, आप यह उपाय करेंगे तो लगभग 20 दिन बाद ही भोले बाबा चाहेंगे तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा। तो आप एक बार यह उपाय ज़रूर करके देखिएगा, निर्णय आपके ही पक्ष में आएगा। यह उपाय बताने में यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें। और यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें।